ताराचंद भगूरा का जो खुद का बूथ था वहां पर कांग्रेस ने मुंह की खा ली। चिखली का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो महेंद्र बरजोड़ है। हाँ, यूं कह लें कि कहीं ना कहीं सुशील कटारा जो कारीलाल ननोमा है उनके पक्ष में मतदान कराने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए और महेश को बिल्कुल गिने चुने वोट ही लेने दिए। नमस्कार, मैं जुगल कलान और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। 84 के बहुचर्चित उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब सियासी हलचलें तेज हो गई है। अब वक्त है कट टू कट के विश्लेषण का। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को कितनी मजबूती दी, साथ ही खुद उम्मीदवार अपने ही बूथ पर कैसा प्रदर्शन किया, क्या वे अपने बूथ को संभाल पाए या पीछे रह गए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं ये कट टू कट की खास रिपोर्ट। सबसे पहले बूथ की बात करते हैं तो वो कारीलाल ननोमा की। कारीलाल ननोमा का जो बूथ है वो सादड़िया, जो कि उसकी बूथ संख्या है 127। वहां से कारीलाल को जो वोट मिले 669 वोट मिले। वही कांग्रेस के महेश रोत को 22 वोट, वही अनिल कटारा को 78 वोट मिले। यानी कि यहां से कारीलाल ननोमा ने बहुमत हासिल की। अब बात करते हैं महेश रोत के सासरपुर बूथ की। उनकी बूथ संख्या है 26। वहां से महेश रोत को मिले 453 वोट, अनिल को मिले 236 वोट और कारीलाल को मिले 54 वोट। यानी कि महेश रोत ने अपने बूथ पर तो अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ठीक ठाक वोट वो वहां से लाए, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल ने भी यहां पर 236 वोट हासिल किए। अब पहुंच जाते हैं सीधे बीएपी के उम्मीदवार अनिल कटारा के बूथ पर। इनके बूथ का नाम है मीठी लिमड़ी और बूथ संख्या है 209। कारीलाल को वहां से 155 वोट मिले, वहीं महेश रोत को 83 और अनिल कटारा को 717 वोट मिले। यानी कि अनिल कटारा ने भी यहां पर ठीक परफॉर्म किया है। यानी कि तीनों प्रत्याशियों ने अपनी अपने बूथ पर बहुमत बढ़त हासिल जरूर की है। अब बात कर लेते हैं उन बड़े दिग्गज नेताओं की जिस पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी की नाम ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा जिनकी दाव पर लगी हुई थी और जिस पर सारा डामोडोर था। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार रोत की, क्योंकि वो बीएपी से सांसद हैं और बीएपी का सबसे बड़ा चेहरा है। उनकी जो बूथ है वो खनवन खुनिया है और उनकी बूथ संख्या है वो है 24। वहां से कारीलाल को सिर्फ 16 वोट मिले, महेश रोत को सिर्फ 10 वोट मिले और अनिल कटारा को 557 वोट मिले। यानी कि राजकुमार रोत ने अनिल और महेश को बिल्कुल गिने चुने वोट ही लेने दिए, जबकि महेश रोत उनकी बगल की पंचायत के साथ ही आते थे। या ये कह सकते हैं कि राजकुमार रोत का जो अपना बूथ मैनेजमेंट, जो सेल्फ का बूथ मैनेजमेंट था, वो काफी मजबूत नजर आया। अब बात करते हैं ताराचंद भगूरा की, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कई बार विधायक, कई बार सांसद रह चुके हैं। अब उनके जो बूथ संख्या है वो 120 है और उनका जो बूथ का नाम है वो रतनपुरा है। वहां से कारीलाल को जो वोट मिले हैं वो 388 मिले हैं, महेश को 67 वोट मिले हैं और अनिल को 485। यानी कि महेश को सिर्फ और सिर्फ 67 वोट मिले हैं। तो यहाँ की ये कह सकते हैं कि ताराचंद भगूरा का जो खुद का बूथ था वहां पर कांग्रेस ने मुंह की खा ली। यानी कि 67 वोट और अनिल को 485 और कारीलाल को 388। तो कहीं ना कहीं ताराचंद का जो बूथ, जो मैनेजमेंट था, वो सबसे कमजोर होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो 84 से मंत्री भी, 84 जीतने के बाद मंत्री भी रह चुके हैं, सुशील कटारा, जिनका जो बूथ संख्या है वो 64 है और घोड़ाफरा और कोरी खातुरात उनके बूथ का नाम है। कारीलाल को वहां पर 351 वोट मिले, महेश को 136 और अनिल कटारा को 157। यहाँ के यूं कह लें कि कहीं ना कहीं सुशील कटारा जो कारीलाल ननोमा है उनके पक्ष में मतदान कराने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए, क्योंकि उन्होंने कारीलाल को वहां से 351 वोट मिले और दूसरी बात करें तो अनिल को वहां से 157 वोट मिले। यानी कि सुशील कटारा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक वहां से रहा। अब एक और बड़ा चेहरा आता है महेंद्र बरजोड़, जिन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय उतर गए, फिर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। और माना जाता है कि चिखली का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो महेंद्र बरजोड़ है। तो बात करते हैं महेंद्र बरजोड़ ने कैसा परफॉर्म किया। कारीलाल को उनके वार्ड से मिला 126 वोट, मतलब उनके बूथ से, और महेश को मिले 25 वोट और अनिल को मिले 604 वोट।
यानी कि महेंद्र बड़जोड़ अपने बूथ पर नाकाम साबित हुए कि बीजेपी के पक्ष में वो मतदान कर सके, मतदान करवा पा सके। अनिल कटारा ने यहां से 604 वोट हासिल कर लिए और अनिल की कारीलाल को 126 वोट मिले। तो कट टू कट की ये खास रिपोर्ट में आपको बताया कि उम्मीदवारों के साथ जो दिग्गज नेताओं का जो नाम जुड़ रहा था, उन्होंने अपने बूथ पर कैसा परफॉर्म किया। चिंता का विषय ताराचंद भगोरा और महेंद्र बड़जोड़ के लिए जरूर है कि दोनों अपने बूथ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हालांकि इससे चुनावी नतीजों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन फर्क पड़ना है तो उन दिग्गज नेताओं की साख पर और उनके पार्टी में उनके कद को कि आखिर उन्होंने कैसा परफॉर्म और कैसे अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करवाया। कट टू कट ऐसे ही चुनाव से जुड़ी हुई रोचक चीजें आपको लेकर आपके बीच में आता रहेगा। अगर कट टू कट का विश्लेषण ये आपको बेहद खास लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं जुगल कलाल।